अरे मेरी तरफ मत देखो, तो अभी तुम्हें पता नहीं होगा किसी चीज का, लेकिन हम तुम्हें बताने वाले हैं कोई चीज। समय रैना का स्टिल अलाइव करके एक वीडियो आया है। अब उससे समय रैना नाम से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी बंदे ने वीडियो डाला है अपना, और उसके बाद से सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखे, कपिल शर्मा से सीखे। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। भाई साहब, बंदे ने सबसे पहले क्लीन बोल्ड किया सुनील पाल को। सुनील पाल ने उस टाइम पे उनके बारे में जो जो बोला, तो उस चीज का वो हिट बैक दे रहे थे। फिर उसके बाद वो नाम लेते हैं बी प्राक का, बोले कि बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में? मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? तो बी प्राक जी को भी उन्होंने रोस्ट कर दिया। अब बात आती है किन पे? अमिताभ बच्चन जी पे। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। अब अमिताभ बच्चन की क्या बात आती है? अमिताभ बच्चन जी की बात आती है कि बोले कि मैं उनके शो में गया था केबीसी में। मतलब उन्होंने उन लोगों को पकड़ा है कि जिन्होंने जो पोस्ट डाली थी ना उस टाइम पे, जब समय रैना के ऊपर केस वगैरह चल रहे थे, एफआईआर हो रहे थे, तो वो लोग अपना, ठीक है सबको रहता है कि यार डालते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उसको उस चीज़ से दिक्कत हो गई वाले कि ज्ञान कैसे देके गए थे। तो समय रैना बोलता है, बोले कि उनके केबीसी वाले शो में मैं भी गया था। तब मैंने उनको बोलने की सोची थी कि बोले कि तुम दुनिया को पोलियो का ऐड दे रहे हो, लेकिन तुम अपने बच्चे को कभी अपने पैरों पे नहीं खड़ा कर पाए। इसको दिया हमने पोलियो का ड्रॉप, इसके पोलियो का ड्रॉप वापस लो इससे। तो इस चीज़ की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि समय रैना ने बोला अमिताभ बच्चन को, तो वो भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग है, और अगर उनके बारे में उन्होंने, समय रैना जी ने बोला है भाई ने, तो दिक्कत तो होगी। अब अभिषेक बच्चन का आया कि यार ये बंदा पिछले वाले इंसिडेंट से कुछ सीख पाया होगा, लेकिन नहीं, ये नहीं सीख पाया। मतलब कहने का मतलब ये था कि नट्टा आदमी है साला, पहले इसकी चीज़ें हो गई थी, फिर भी ये वापस आ गया और वही चीज़ें कर रहा है। तो ये चीज़ें खत्म होती है। उसके बाद आती है शक्तिमान आ गया था यार। बात मुकेश खन्ना जी पे। मुकेश खन्ना जी ने भी उस टाइम पे कुछ बोली थी चीजें, ठीक है, अब सब बोलते हैं जब भी चीजें होती हैं। अब भाई ने सॉरी शक्तिमान, मुकेश खन्ना जी को रोस्टिंग में लेके उन्होंने उनके बारे में बोल दिया। तो बोले कि शक्तिमान से हम कैसे लड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब शक्तिमान चलता था तब बच्चे कैसे सुसाइड किया करते थे कि शक्तिमान आके हमको बचाएगा, और ये ट्रू है, मतलब जो उसने बताया। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके। तो उसने बोला कि भाई अगर मेरे पॉडकास्ट से या मेरी वीडियो से या मेरे शो से अगर बच्चे गलत सीख रहे हैं, तो तुम्हारे शो के टाइम पे भी कितने बच्चों ने जान दी थी। मतलब फक 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 का वर्ड का यूज़ किया था कि कितने लोग मरे थे, कितने बच्चे मरे थे आपकी आस में। तो वो चीज़ें भी तो आपको दिखनी चाहिए थी। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने, ये थोड़ी कंट्रोवर्सी अब बढ़ चुकी है, क्योंकि अब ये वीडियोस वगैरह वायरल हो रही है सब जगह। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए केस के टाइम पे, किन किन लोगों के कैसे कैसे क्या क्या हुए, और शो के बारे में भी बातें बताई कि ऐसे ऐसे शो हो रहा था, कौन से गेस्ट आते थे, क्या आते थे। सबसे बड़ी बात बोली उन्होंने रणवीर इलाहाबाद, देख ले, द मोंक हु सोल्ड माई फरारी। The monk who sold my Ferrari। उन्होंने ये चीज़ बताई, बोले कि भाई एफआईआर होगी, मेरे को पता था कि एफआईआर होगी मेरे ऊपर, पर ये नहीं पता था कि किसी और के चक्कर में होगी, मेरे बोलने पे नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि यार कांड किया उसका और बिक मैं गया। तो उनके बोलने का मतलब ये था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, अभिषेक बच्चन भी आ रहे हैं, मुकेश खन्ना जी ने भी आके बोला है कि बोले कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी। अब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आज की जो जनरेशन है उसको ये सुनना पसंद है, तो देखो वो समय रहना भी गलत नहीं है। पुरानी जनरेशन है, उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, तो भाई देखो ये चीज़ भी गलत है उनके हिसाब से। भाई मानते हैं कि कॉमेडी होनी चाहिए, पर मर्यादाओं में होनी चाहिए। गाली हम भी, मैं नहीं देता भाई, गाली देते हैं, पर सब देते हैं गाली। अरे मेरी तरफ मत देखो, देते हैं सब, मैं भी देता हूँ, पर इतनी नहीं कि यार माँ बाप के ऊपर, माँ बाप के सामने ही गाली हम देखते हैं, माँ बाप के सामने निकल भी जाती है, दे भी देते, लेकिन इतना नहीं कि तुम साले ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। तो यार उस पर कंट्रोवर्सी होनी थी, ऑब्वियस सी बात है। और ज्ञान भी आना था, क्योंकि ज्ञान वाली बात से तुम ऊपर चले गए ना भाई। तुमने इतनी इतनी गंदी गंदी बातें करी हैं, गंदी गंदी बातें हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हम कितना मॉडर्न कल्चर हो जाए, लेकिन है तो इंडिया में मेरे भाई। जब यहाँ पे चीज़ें होगी तो फिर भुगतना पड़ेगा। तो यही चीज़ों पे लेके ये वीडियो था कि हम आपको बताना चाह रहे थे।
सीधा सा सिंपल में भाई शॉर्ट में समझाया मैंने, मैं ज़्यादा ज्ञान चंदी करता नहीं हूँ। आप देखो आराम से पूरा वीडियो, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूँ, उसको पूरे 2 घंटे के वीडियो को देखोगे, मैंने पूरा विश्लेषण आपको इतनी सी देर में बता दिया है। सीधी सी बात है कि समय रैना ने बताया है कि उसके साथ क्या क्या घटित हुआ, जिसमें वो दोषी भी नहीं था, निर्दोष था। भाई देख ठीक है समय भाई, करो आराम से काम, चलेगा तुम्हारा काम भी, बट ठीक है चीज़ें देख के करो। ठीक है, अब इस शो को यही ख़त्म करते हैं, बाकी आगे लेके आते हैं मैं आपके लिए कोई नया शो। और भाई जो चीज़ अच्छी लगे, जो चीज़ बुरी लगे, हमें ज़रूर बताना कमेंट करके कि मेरे जो राय है वो सही है कि भाई वो भी सही है और ये भी सही है। अब आप कमेंट करके बताओ कि सही कौन है। ठीक है, जय श्री राम।